तुम्हारा कोर्टा फार्म है त्रिमूर्ति का, त्रिदेव का, और उस कोर्टा फार्म से ऊपर लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो फिर वो बिगड़ते हैं, क्योंकि ये तो कौरवों के लिए लिखते थे ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो भी बिगड़ते हैं। परंतु नहीं, वो तो है ही कौरव और पांडव। पांडवों की तरफ साक्षात स्वयं परमपिता परमात्मा ऐसे लिखा हुआ है। वास्तव में तो परम पाठधारी परमात्मा का पाठ कृष्ण का नहीं है। लिखा ही है वो परमपिता परमात्मा। परमपिता माना जिसका और कोई पिता नहीं, वो सबका पिता। और फिर बाद में परमात्मा, ऐसी आत्मा, ऐसी परम पाठधारी आत्मा, हीरो पाठधारी कि उससे जास्ती और कोई पार्ट बजाने वाला ऑलराउंड पार्टधारी षष्ठी रूपी रंगमंच के ड्रामा पर कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्हीं की विजय होगी ना, है? और छोटी मोटी विजय नहीं, विश्व विजय। विश्व विजय करके दिखलावे चिल्लाते तो हैं, है? झंडा गान गाते हैं ना, हाँ तो गाते हैं। विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे कपड़े के झंडे ने कोई भी देश में विश्व विजय प्राप्त की है आज तक हिस्ट्री में किसी ने की है? ये तो झूठी बात हो गई। और शास्त्रों में लिखा हुआ है, शरीर को वस्त्र कहा जाता है। किसका वस्त्र? आत्मा का वस्त्र है। तो शरीर की बात नहीं है क्या कि सिर्फ शरीर की बात हो? नहीं, आत्मा प्लस ऐसी आत्मा जो ऐसा शरीर धारण करे जो कालों का काल महाकाल गाई हुई है, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। महाविनाश में भी उसको कोई काल खा नहीं सकता। तो उसके लिए गायन है क्या? कोई उसका न जन्म है न मृत्यु है, न उसको किसी ने जन्म लेते देखा, न उसकी किसी ने मृत्यु देखी। तो देखो ये अक्षर लिखे हुए हैं ना, तो वो जो अक्षर हैं क्लियर करके लिख दियो, क्योंकि तुम स्थापना तो ये कर रहे हो ना। तो स्थापना का अक्षर जब आते हैं कि दैवी धर्म की स्थापना, आसुरी हिंसक धर्म की स्थापना नहीं है। हिंसा से कोई भी
धर्म वाला या उसके फॉलोअर्स ने या धर्म पिता ने विश्व पर विजय नहीं पाई। ये तो देवताएं ही हुए हैं। देवताएं कोई हिंसक थोड़े ही होते हैं। ये तो शास्त्रों में ऐसे ही दिखाई दिया है क्या कि हिंसा देवताएं भी करते थे। अरे फिर देवताओं में और राक्षसों में क्या अंतर हुआ? तो ये स्वर्ग की स्थापना होती ही तब है जब देवात्माएं आत्म की स्थिति में टिक जाती है। स्थापना ही का ही वहां से तो ऐसे निकाल करके ये जो चित्र हैं उनके ऊपर ले आना चाहिए। जैसे ये 3 मूर्ति है ना, इसमें स्थापना किसके द्वारा? ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये ब्रह्मा के द्वारा ये स्थापना। कौन से ब्रह्मा के द्वारा क्या स्थापना? अरे ये कह के किस तरफ इशारा किया? ये माना ये जो बाजू में बैठे हैं इनके द्वारा स्थापना। काय की स्थापना है? अरे ब्राह्मण धर्म की स्थापना। ब्रह्मा से कौन? ब्रह्मा से पैदा होते ब्राह्मण, कहते ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों ने जन्म लिया। तो वो तो समझते हैं कि कोई ब्रह्मा के मुख में मशीन रखी हुई थी तो ब्राह्मण बन बन के निकल पड़े। अब ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो परमपिता परमात्मा आकर के प्रवेश करके ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान के आधार पर शूद्र से क्या बनाते? ब्राह्मण बनाते हैं। तो ऐसे इनके ऊपर भी आना चाहिए। समझा ना? वो तो बाबा कहते हैं ना, बड़े बड़े चित्रों में लगाओ। ये जो मुख्य बातें हैं वहां नई दुनिया में, और ये जरूर है कि जो कुछ भी करेंगे वो मिस्टेक्स तो जरूर निकलेगी। क्यों? ये भूल है, ये गलतियां कब तक निकलती रहेंगी? तब तक निकलती रहेंगी जब तक तुम बच्चे संपूर्ण आत्मा नहीं बनेंगे। जब संपूर्ण आत्मा बन जाएंगे, आत्मा की स्थिति में पक्के हो जाएंगे, तो फिर भूलें होना, मिस्टेक्स होना बंद हो जाएंगी। तो एक्यूरेट तो सभी बने नहीं है ना, इसलिए मिस्टेक्स जरूर निकलेंगी और करेक्शन होती जाएगी। ये जो भी बड़े बड़े चित्र हैं ये सभी जब करेक्शन होगी, अभी ये करेक्ट नहीं है, 67 की वाणी है ना, ये जो चित्र हैं ये करेक्ट नहीं, इसे मुरली में ही बोल दिया ना। क्या बोला? ये त्रिमूर्ति का चित्र है यथार्थ नहीं है। तुम बच्चों को यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। तो बिगर करेक्शन के नहीं जाएगा, वो चेंज तो करना होगा लिखने में। या तो पता लगे ये मिस्टेक है इन चित्रों में, तो उन्हें डिस्ट्राय कर देना चाहिए।
क्या त्रिमूर्ति के चित्र में अयथार्थ क्या है जो डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा? हाँ, क्या है? हाँ, जो ब्रह्मा का चेहरा दिया हुआ है ना, वो दाढ़ी मूछे वाला दिया है? हाँ, अब 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे ऊंचे 3 देवताएं माने जाते हैं। तो वो देवताएं दाढ़ी मूछ वाले थोड़े ही होते हैं, दाढ़ी मूछ तो भिखारी मनुष्यों को होती है। 2500 साल पहले से जो द्वापर युग से ऋषि मुनि आए, द्वैतवादी द्वापर युग से, उन्होंने अपनी अपनी अकल के अनुसार वो शास्त्र लिखे, और उन शास्त्रों में तो बहुतों ने लिखे, तो मिक्सरिटी तो होगी ना, अनेकों ने लिखे या एक ने? अनेकों ने लिखे। अब ज्ञान तो एक से आता है ना, ज्ञान माने सच्चाई, तो सत्य तो एक ही है, बाकी तो सब असत्य है। गीता में लिखा है ना, नासते विद्यते भावो, मतलब जो असत्य है वो इस दुनिया में सदाकाल रह ही नहीं सकता। जो सत्य है वो इस दुनिया में, वो आत्मा सदाकाल पार्ट बजाएगी। तो अभी अभी बताया ना, कौन? वही कालों का काल, महाकाल जिसे कहा जाता है। हाँ, तो वो चित्र में जो अभी त्रिमूर्ति का चित्र रखा हुआ है सन 67 में, है ना, था ना, तो उसमें क्या गलत बात है? उसमें गलत बात है कि जो फीचर है विष्णु का और शंकर का, वो कौन सा दिखाई दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा का दिखाई दिया है। तो उनके द्वारा होती है नई दुनिया की स्थापना? नहीं, उनके द्वारा तो सिर्फ ब्राह्मण की स्थापना होती है, वो भी अब्बल नंबर कुरी के नहीं कि सारे सूर्यवंशी ब्राह्मण हो, नहीं, मुखवंशावली हो, नहीं, कुखवंशावली ब्राह्मणों की नंबरवार अनेक कुरियों वाले हैं, जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं द्वापर युग से। अरे भारतवासी कन्वर्ट होते हैं, तो कोई दूसरे देश के कन्वर्ट होते हैं? नहीं, भारतवासी जो देवताएं थे वही देवात्माएं द्वैतवादी द्वापर युग से इब्राहिम के इस्लाम धर्म में, बुद्ध धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में और उनके फॉलोअर्स के सहयोगी धर्मों में कन्वर्ट होती है। तो ये तो उत्तमूर्ति का चित्र है जो वर्तमान में था 67 में, वो तो झूठा हुआ ना, उसको सच्चा बनाना पड़े। क्या सच्चा बनाना पड़े? वो ओरिजिनल चित्र रखना चाहिए जो यज्ञ के आदि में थे, आदि में सो अंत में, वो ही आत्माएं फिर अंत में प्रत्यक्ष होंगी। बल शरीर चोला बदल जाएगा, क्या ये रथ बदल जाएगा, वस्त्र बदल जाएगा, लेकिन आत्माएं तो वही होंगी ना। हाँ, तो जो भी वो आत्माएं होंगी और जो भी उनका संपन्न रूप का चोला होगा, है, तो वो ही त्रिमूर्ति में देना पड़े। क्या ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शंकर